अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द साइकोलॉजी लेक्चर्स। आई होप यू आर डूइंग फाइन। आज हम लोग कर रहे हैं, एज़ यू नो कि हम लोग साइकोलॉजी को एक्सप्लोर कर रहे हैं और मैं हर इंसान के लिए कि नॉर्मल साइकोलॉजी क्या है, एक पॉजिटिव साइकोलॉजी या फिर सोशल साइकोलॉजी का एक कंपोनेंट जो उनसे उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो ऑल्दो मैं प्रोफेशनल साइकोलॉजी जो उनसे डिसऑर्डर्स, उनके ट्रीटमेंट्स और साइकोलॉजी एक जो उनसे हमारी एक थियोरेटिकल है, सो कॉल्ड टिपिकल साइकोलॉजिकल टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज़, उनको भी लेक्चर देती हूँ। लेकिन आई जस्ट ठीक कि क्यों ना एक नॉर्मल लोगों के लिए, ले मैन के लिए भी कुछ वीडियोस बनाई जाए। ओके, अब ये सबसे पहले, आर ह्यूमंस नेचुरली गुड और इवल? ये एक इंसान खुद फितरतन अच्छा है कि बुरा है? अच्छा, इंसान फितरतन अच्छा, मैं अपनी थ्योरी बताती हूँ। मैं रिसर्चेस को या फिर दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करूँगी, क्योंकि कुछ रिसर्चेस कहती हैं कि इंसान जो सा इनबॉर्न इविल है, रूड है, एंड और कुछ रिसर्चेस कहते हैं कि इंसान इनबॉर्न जो सा है वो गुड है, इंटेलेक्चुएट है, और वो जो रूडनेस और ये सब कुछ चीज़ें सीखता है वो इन्वायरमेंटल फैक्ट्स होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको अपना बताती हूँ। मेरा ये मानना है कि कोई भी इंसान अच्छा बुरा नहीं होता, उसके कुछ रिएक्शंस, उसकी कुछ ट्रेड्स, उसकी कुछ आदत होती हैं जो अच्छी बुरी हो जाती हैं। अब जब कोई कुछ ट्रेड्स जो से वो डोमिनेंट होती हैं, कुछ रिसेसिव होती हैं, जस्ट लाइक आर जीन्स। अब कोई बैड ट्रेड, कोई बैड एक्सपोजर जो कि हमारे सोशली या कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं होता, जब कोई इंसान ज़रूरत से ज़्यादा उसको प्रोसेस करना शुरू कर देता है। शैडो का कॉन्सेप्ट एक होता है, वो शैडो का कॉन्सेप्ट है कार्ल जूंग का। ठीक है, उसको भी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। वो ऐसे यूज़ करूँगी कि उस इंसान की जो सी डोमिनेंट ट्रेड्स होती हैं वो शैडो इफेक्ट करती हैं उसकी रिसेसिव ट्रेड्स में, एंड डोमिनेंट ट्रेड में भी अच्छी बुरी हो सकती हैं, रिसेसिव ट्रेड भी अच्छी बुरी हो सकती हैं। कार्ल जूंग क्या कहता है कि हम अपना जो सा हमारा एक बुरा इंप्रेशन है वो हम गुड इंप्रेशन में छुपाते हैं। आई वॉज सेइंग कि इट डजेंट मैटर कि वो जो हम इंप्रेशन दे रहे हैं वो अच्छा है कि बुरा है, या जो छुपा रहे हैं वो हम अच्छा छुपा रहे हैं कि बुरा छुपा रहे हैं। वो तो बस हमारी प्रैक्टिसेस और हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारे जो से कोर बिलीव्स बनते हैं उनकी बेस पे हम प्रोसेस कर रहे होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, कुछ पॉइंट्स आप लोगों से शेयर करूँगी जो कि मेरी फेलो ने बनाया, सना ने। तो वो पॉइंट्स हैं, वी मेक हार्श अजम्पशंस, कि हम इंसान अक्सर चीज़ों से काफ़ी हार्श अजम्पशंस जो से वो बना लेते हैं। और उसकी एग्जांपल भी है, लाइक एक बच्चा है, वो फुटबॉल खेल रहा है, वो तो उसको तो प्लेयर मिल रहा है ना, उसको तो एंडोर्फिन्स जो से वो रिलीज़ हो रहे हैं, उसको प्लेयर मिल रहा है, उसको अच्छा महसूस हो रहा है। दैट्स वाई वो फुटबॉल खेल रहा था, और मुसलसल उसको मना भी किया किसी ने कि भाई फुटबॉल ना खेलो, मेरा फ़लानी चीज़ टूट जाएगी, मेरा गमला शमला टूट जाएगा। लेकिन वो बाज नहीं आया, उसने फिर भी फुटबॉल खेल लिया, तो जी उस बंदे का गमला शमला टूट गया। खैर से यहाँ पे तो कप बना हुआ है, तो वो टूट गया। अब वो इंसान उसको कह रहा है कि मैंने तुम्हें मना भी किया था, तुम ना खेलो, तुमने फिर खेला और मेरा ये तोड़ दिया। अब वो कह रहा है माय फेवरेट कप, कुड यू, कि तुमने तो ये तोड़ दिया। अब वो इंसान कह रहा है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दें। यहाँ पे गलती किसकी है? दोनों की गलती नहीं है, दोनों अपना अपनी जगह पे एक रिएक्शन दे रहे हैं। फैक्ट जो से है वो तो खैर से नेक्स्ट पॉइंट है, फैक्ट वहाँ पे मैं बताऊंगी। यहाँ पे दोनों की साइड की स्टोरी मैंने बता दी, दोनों अपनी अपनी जगह एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं। अब दोनों एक दूसरे के लिए बुरे बन जाएंगे? ठीक है, दोनों वो कहेंगे एक कप भी था, ये कप के पीछे मुझे तो हॉर्न दिया, मैंने कौन सा जानबूझ के तोड़ा था, आई एम सॉरी सेइंग। वो मैं भी सामने से कह रहा हूँ, अपेरेंटली कह रहा हूँ, दिल में वो यही सोच रहा हो, और वो जिसने कप तोड़ा वो कहेगा आई एम सॉरी से क्या मेरा कप वापस आ जाएगा? इसको मैंने मना भी किया, ये नहीं रुका, और अब मेरा कप टूट गया, मैं क्या करूँगा? ठीक, यही है साइड्स ऑफ स्टोरी। इसी तरह कोई चीज़ टूट जाए, वी आर लाइक हो ये टूट गई। और कभी कभी हम ये कह देते हैं, हम अपने आप का ब्लेम ना, हमें ये ब्लेम ना आए, हम इन्वायरमेंट में डाल देते हैं कि जी ये चीज़ ही ऐसी थी, ये माहौल ही ऐसा था, इसमें इस वजह से नहीं मैं चल सका। ठीक है, एक्टर, ऑब्जर्वर, असिमेट्री। ठीक, अदर्स और सेल्फ होती हैं। अदर्स, व्हेन वी ब्लेम अदर्स, ऑलवेज वी ब्लेम अदर्स, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं चीज़ों के लिए। डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन होती है, इंटरनल डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन होती है, जिसमें हम लोगों को ब्लेम करते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को ब्लेम करते हैं। जस्ट लाइक द फर्स्ट पिक्चर आई हैव शोड यू, ये वाली पिक्चर, वो उसको ब्लेम कर रहे हैं बाकायदा। और इन द नेक्स्ट में एक्सटर्नल सिचुएशनल एट्रीब्यूशन, जिसमें हम सिचुएशन को, इन्वायरमेंट को ब्लेम कर देते हैं। जस्ट लाइक दिस, उसने कहा ये हैंडल ही इतना स्लिपरी था, इसको कप, हम अक्सर कहते हैं कप को साबुन लगा हुआ था इसलिए धोते हुए गिर गया और टूट गया। ठीक, ये चीज़ होती है। असल के 10 कप अगर हमने धोए हैं, उनमें से एक ही कप क्यों टूटा? साबुन तो सबको ही लगा के धोया था। ये भी सिचुएशनल एट्रीब्यूशन है ना, जो हम नॉर्मली और कॉमनली यूज़ करते हैं
कुछ लोग जब ज़्यादा मास चीज़ों पे इस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं या आदतन ज़्यादा इस चीज़ को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, वो हाईलाइट हो जाते हैं और बुरे होते हैं। अच्छा, अब हम नंबर पॉइंट 2 पे आते हैं। वी इग्नोर फैक्ट्स। हम फैक्ट्स को इग्नोर करते हैं। जस्ट लाइक ऑन द फर्स्ट पिक्चर आई हैव शोड यू, आई टोल्ड यू कि वो फुटबॉल खेल रहा था, एंडोर्फिन्स उसके रिलीज़ हो रहे थे और उसको प्लेयर मिल रहा था, उसको तो अच्छा लग रहा था। वो कैसे रुक जाता किसी के एक रोकने पे? उसको मज़ा आ रहा था, वो नहीं रुकेगा। वो उसका रिएक्शन था अपने इमोशंस पे। जब उसका एक बंदे का उसका फुटबॉल लग के कप टूट जाता है और वो जो चीखता चिल्लाता है अपने कप के पीछे, वो उसका रिएक्शन था। हम गलत किसी को नहीं कह सकते, दोनों ने अपने रिएक्शंस दिए हैं अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब इसी तरह एक बच्चा है और सर उसको क्वेश्चन करवा रहे हैं, मे बी उसको कॉन्सेप्ट समझ में ना आए और सर जो उनसे उससे रूड हो जाएं। ठीक है, इसी तरह बच्चे आपस में खेलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उसके बाद एक दूसरे को माफ़ी वगैरह भी कह देते हैं। लेकिन बच्चों में ना एक चीज़ है, जो बच्चा कुछ बच्चे जो उनसे होते हैं, जब उनसे कोई डरता है ना, वो उन चीज़ों को बार बार डराते हैं, उन चीज़ों के साथ वो चीज़ बार बार करनी है। बच्चों की ये चीज़ है। और जब बच्चे छोटे होते हैं ना, दे गेट अप्रूवल, वो हर चीज़ का अप्रूवल ले रहे होते हैं कि ये करना अच्छा है कि बुरा है। अगर वो किसी को मारे एंड वी जस्ट तभी हम उनको अप्रूवल ना दे कि नहीं ये गलत बात है, अभी से तुम हट जाओ, वो हट जाएंगे। थोड़ा बहुत वो ऐसा करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो हट जाएंगे, क्योंकि तब उनमें इड होती है। बच्चों में, छोटे बच्चों में इड होती है, उनमें ईगो, सुपर ईगो लेटर स्टेजेस में डेवलप होती है। और इस वजह से रिसर्चर्स कहती हैं कि ह्यूमन जो है वो इनबोर्न इविल है। एक्चुअली ह्यूमन इनबोर्न इविल नहीं है, उसमें बस तब इड होती है। इड फोर्स इड बाय बर्थ होती है। और इड क्या होती है? इड जो हमारी जो फिजिकल नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए उनको चाहिए होती है। लाइक जब उनको भूख लगे उन्हें रोना है, जब वो वॉशरूम कर दे उन्हें रोना है, जब उनको कोई चीज़ चाहिए उन्हें रोना है। ये उनकी इड है। अगर इड ना हो तो वो बच्चा अच्छे से रिस्पॉन्स कैसे करे? ठीक है। अब हम लोग हमेशा अब फैक्ट्स को इग्नोर करके एक नैरो माइंडेड ह्यूमंस बने हुए हैं। बहुत सी चीज़ें, बहुत से काम हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं एंड दे कंटेन सम फैक्ट्स। हम फैक्ट्स को देखने की बजाय कैटास्ट्रोफाइजिंग, इमोशनल रीजनिंग, पर्सनलाइजेशन और टनल, आई थिंक सो टनल है ना, हाँ आई थिंक सो नैरो टनल, इसी तरह कुछ है एक, वो भी, और मैग्नीफाइंग और मिनिमाइजिंग द फैक्ट्स, इस तरह के कॉग्निटिव डिसऑर्शंस यूज़ कर रहे हैं और हम फैक्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा, नंबर 3, वी बिलीव इन जस्टिस। हम हमेशा इंसाफ करते हैं, इंसाफ नहीं होता एक्चुअली इस दुनिया में तो नहीं है। और मैंने पता नहीं स्टार्टिंग में मेंशन किया कि नहीं किया, बट मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। हर चीज़ जो सी है वो हमारे कल्चरली, हमारे रिलीजियसली, हमारे बिलीफ सिस्टम्स के अकॉर्डिंग हर इंसान के लिए वेरी करती है, डिफरेंट है। इसी तरह हम किसी भी इंसान का कल्चर के बिलीव और किसी भी इंसान के बिलीव्स और उनकी इंटेंसिटी, इमोशंस और इमोशंस की इंटेंसिटी इक्वल नहीं हो सकती। अगर ये चीज़ें इक्वल नहीं हो सकती, आई थिंक सो जस्टिस भी इक्वल नहीं हो सकता। आई थिंक सो जस्टिस मीन्स कि किसी को किसी एक सूरत में ज़्यादा और किसी एक क्राइटेरिया में कम मिल जाना। किसी को किसी सूरत में, लाइक कोई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, ये एग्जांपल है, कोई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसमें स्किल्स नहीं हो, और किसी में इतनी ज़्यादा स्किल्स हों लेकिन वो फाइनेंशियली वीक हो। ठीक है, आई नो कि यहाँ पे काफ़ी इम्पैथी होती है उस बंदे के साथ जो स्किल्ड है लेकिन फाइनेंशियली लो है। ठीक, लेकिन देन व्हाट, वो जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है वो मे बी रिसोर्सेज यूज़ करे उन चीज़ों को सीखने के लिए, फिर भी वैसे ना सीखना पड़े, उसको हायर कौन करना पड़ेगा? उन्हीं लोगों को जो स्किल्ड है हायर वो उनको करेगा, फिर वो भी अर्न करेंगे, वो बंदा भी अर्न करेगा। अगर हर कोई ही बंदा हरफन मौला हो तो उसको किसी दूसरे की ज़रूरत ही ना रहे, फिर वो खुद ही मशीन की तरह अपने लिए ही चीज़ों को अर्न करे, चीज़ों को करे, कंपनीज चलाए, एक सिंगल हैंडेड पर्सन की तरह हर काम कर ले, तो फिर उसको किसी दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है। टीम वर्क जो उनसे इसी वजह से है कि वीकनेसेस को हिंडर किया जाए और स्ट्रेंथ्स को हम आगे लेके जाएं। तो आई थिंक सो जस्टिस तो इस दुनिया में है ही नहीं ना। ठीक है, कोई अच्छा बुरा नहीं है। कुछ लोग, जैसे कि मैंने अपनी थ्योरी पहले बताई है, मेरी जस्टिस के मामले में भी यही चीज़ है। ठीक है, ये सिचुएशन बेस होता है, ह्यूमन राइट, जस्टिस, हेल्प, ये सब कुछ नहीं होता। नेक्स्ट 4th पॉइंट में आते हैं, वी आर एम्पथेटिक। हाँ, हम हमदर्द हैं। एक होते हैं सिंपथेटिक। सिंपथेटिक तो खैर से कोई कोई हो सकता है, एम्पथेटिक भी कोई कोई हो सकता है, एपथेटिक भी कोई कोई हो सकता है। सबकी अपनी अपनी टेंडेंसीज हैं, एज आई एक्सप्लेन अर्लियर, हर किसी की अपनी अपनी ट्रेड्स हैं। सो हम बड़े एम्पथेटिक हो जाते हैं अगर कोई चांद पे चला जाए, वी वर लाइक हो वी ऑल्सो वांट टू गो देयर।
और कैसा महसूस हुआ होगा। इट्स सच अ बिग अचीवमेंट। हम कभी भी किसी को एक्नॉलेजमेंट ना दे पाएँ अगर अगर हम एम्पैथेटिक ना हो। हम एम्पैथेटिक हैं इसलिए हम लोगों को एक्नॉलेज भी करते हैं, लोगों के साथ हम लोगों की हेल्प भी करते हैं, ठीक है। और ये बहुत खूबसूरत क्वालिटी है मैनकाइंड की, और आई थिंक सो हम सबको पोसेस करना चाहिए, बिकॉज एक ह्यूमन हमेशा दूसरे ह्यूमन में अपने आप को देख रहा होता है। और इसी तरह कार्ल जंग का एक जो उनसे यहाँ पे एक है कि जब एक इंसान हमेशा जब किसी दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा हो तो वो असल में अपने अनकॉन्शियस को एक्सप्लेन कर रहा होता है। खैर से ये मैंने काफ़ी क्लियर वर्ड्स में कह दिया, उसकी काफ़ी क्रिटिकल सी थ्योरी थी और ये वो आपको मेरे लेक्चर्स में मिल जाएगी इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दैट, ठीक। और इंसान एम्पैथी है, इंसान में इंसान की एम्पैथी लाइक फीलिंग्स, और एक इंसान जो है उसमें फीलिंग्स हैं साथ में लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है। इंस्ट्यूटिव माइंड है। इंस्ट्यूटिव माइंड और फीलिंग्स जब आपस में कंबाइन होती है ना, एक ज़बरदस्त सा कम्बिनेशन बनता है, और इस ज़बरदस्त कम्बिनेशन को अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं, द स्पिरिचुअल मैनकाइंड, स्पिरिचुअल क्रिएचर कहते हैं। खैर से अब है पॉइंट नंबर 5, वी डिमांड फेयरनेस। यस वी आर, हम हमेशा फेयरनेस को डिमांड करते हैं। वी ऑलवेज़ वॉन्ट इक्वालिटी, वी ऑलवेज़ वॉन्ट सेमनेस, वी ऑलवेज़ नॉट वॉन्ट कि इसको ये चीज़ मिली है तो मुझे भी मिले, मैं इससे कुछ कम नहीं हूँ, इसको ये चीज़ हासिल हुई है तो मुझे भी हो, इसको ऐसे क्यों हुआ है, मैंने तो इतनी मेहनत की थी फिर मुझे ये क्यों नहीं मिला, बिकॉज वी ऑलवेज़ वॉन्ट फेयरनेस, ठीक है। और हमेशा हम जजमेंटल बहुत हैं। हम फेयरनेस तो चाहते हैं, फेयरनेस के चक्कर में हम जजमेंटल हो जाते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिली हम बहुत जल्दी उस चीज़ों पे लाइक सबसे पहला पॉइंट कि हम हार्श अजम्पशंस को एज्यूम करते हैं, बनाते हैं, हम हार्श अजम्पशंस बनाते हैं उन चीज़ों के बारे में जो कि हमारे लिए और दूसरों के लिए अनफेयर हो जाती है, ठीक है। तो हम फेयरनेस के चक्कर में ये एक जुल्म कर रहे हैं। तो आई थिंक सो फेयरनेस और जस्टिस को निकाल के दुनिया को देखो, बहुत खूबसूरत है। वी आर स्ट्रोंगर एज वुमेन, कि जी औरतें जो सी हैं वो जज्बातियत हैं, उनमें जज्बात काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म के होते हैं, और मेल्स में जो सी वो लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी ज़बरदस्त होती है, और ये वो मैन फिज़िकली स्ट्रॉन्गर दैन फीमेल्स, और XY XX इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो उनसे हमें देखने को मिलती हैं। और इसलिए ये एक मिथ है कि जो उनसे मेल्स हैं वो ज़्यादा क्रूल हैं, क्योंकि मेल्स में इमोशंस जो से हैं वो लो होते हैं, और उनकी लॉजिकल रीजनिंग जो सी है वो भी सो होती है, लेकिन वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, और फीमेल्स जो सी होती हैं वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं, और ये वो इसलिए वो विक्टिम है। नो, सबसे बड़ा जो सा है ना, आई थिंक सो सबसे बड़ा है खूबसूरत सा, अगर मैं कहूँ खूबसूरत सी चीज़ जो सी है सबसे बड़ी इस दुनिया की, वो भी इमोशंस है, और सबसे बुरी जो चीज़ है इस दुनिया में वो भी इमोशंस है। और इमोशंस जेंडर डिफरेंसेस नहीं हैं, ये कल्चरल डिफरेंसेस हैं। जेंडर्स में इमोशंस नहीं होते। हाँ, फिज़ीक के बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन आजकल के दौर में फ़िज़ीक को भी कौन देखता है। XY XX का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रह गया। बस ये कल्चरली और रिलीजियसली ये कुछ वैल्यूज़ हैं हम ह्यूमन बींग्स में, क्योंकि हम ह्यूमंस के पास ही कल्चर है, हम ह्यूमंस के पास ही रिलीजन है, और किसी क्रिएचर के पास ये रिलीजन और कल्चर जैसी लाइबिलिटीज़ नहीं है, हम लोगों के पास ही हैं। उसके बाद वी हेट बीइंग बोर्ड, ये तो चीज़ है, हम ह्यूमंस जो हैं वो बोर्ड होना पसंद नहीं करते, और हम लोगों को फ़न मिले, इंटरटेनमेंट मिले, उस इंटरटेनमेंट और उस फ़न में कोई गंदे से गंदा भी कंटेंट हमें दिखाए जो तहज़ीब से गिरा हुआ हो, बस हमें इंटरटेन कर रहा हो, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं बिकॉज हमें मज़ा आ रहा है। और यही बच्चे करते हैं अपनी इड में, उनकी तो इड ही प्रोसेस हो रही होती है ना, उनके पास ईगो सुपर ईगो नाम की चीज़ ही नहीं होती, ठीक है। तो उनको तो इड ही प्रोसेस करी होती है। अब वो इड के चक्कर में अगर कुछ गलत कह देते हैं तो रिसर्चेस कह देती हैं जी वो ह्यूमंस आर इनेट इविल, तो ह्यूमंस इनेट इविल नहीं है, बॉर्न इविल नहीं है, तब उनकी इड प्रोसेस करी होती है, ठीक है। और एंटरटेनमेंट के चक्कर में हम किसी का भी मजाक किसी भी तरीके से और किसी भी कूल लेवल तक बना लेते हैं, और हमें पता नहीं चलता, और किसी के साथ भी हद से ज़्यादा नाइंसाफ़ी जुल्म कर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। हमें तो एंटरटेनमेंट ही मिल रही है, हमें बस बोर नहीं होना, हमने इंटरटेन होना है, ठीक। वी सर्च फॉर बैलेंस, वी ऑलवेज वॉन्ट अ बैलेंस। प्रॉब्लम आर इनसाइड योर बॉडी, ये एक प्रॉब्लम है हमारी बॉडी के अंदर। हम हमेशा बैलेंस चाहते हैं, और उस बैलेंस के चक्कर में हम एक चीज़ हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं। कुछ लोग जो उनसे होते हैं बैलेंस के चक्कर में थॉट्स थिंकिंग को ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग हैं बैलेंस के चक्कर में इमोशंस को ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं, जबकि बैलेंस के लिए सिर्फ एक पॉज चाहिए।
हमें सिर्फ एक पॉज चाहिए, उस पॉज को लेके एक 3 डीप ब्रेथ्स करनी है और वॉइस माइंड के साथ वॉइस माइंड को रिकॉर्ड करते हुए। सॉरी, ये डीबीटी की एक वॉइस माइंड टेक्निक है जो कि मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। एंड फिर हमें रियलाइज़ करना है वाई वी वॉन्ट बैलेंस। हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता, हर किसी के पास कोई एक चीज़ नहीं हो सकती। अब मैं यहाँ पे अपना रिलीजन प्रमोट नहीं करना चाह रही, लेकिन हमारे रिलीजन, अगर हम रिलीजन और रिलीजन की बेसिस पे देखें तो एक दीन इस्लाम जो सा वो तो काफ़ी एक इंसाफ होना और मियाना रवि के साथ, और काफ़ी ऐसे तरीके और टेक्निक्स हैं हमारे रिलीजन में जो कि इक्वालिटी जनरेट कर, इक्वालिटी, जस्टिस, इन सब को वो ये नहीं कहती कि ये ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, और ये वो हमेशा एक्सेप्टेंस सिखाता है। हमारा एक्सेप्टेंस के साथ वो कहता है इन चीज़ों को ओवरकम किया जा सकता है। मैं भी यही सजेस्ट करूँगी, व्हाई नॉट वी जस्ट एक्सेप्ट इट कि इनजस्टिस है तो है, बैलेंस नहीं हो सकती चीज़ें तो नहीं हो सकती, फेयरनेस नहीं है इस दुनिया में तो नहीं है। व्हाई नॉट वी एक्सेप्ट दिस ऑल थिंग्स एंड वी जस्ट जनरेट सम न्यू थिंग्स। ऑल दो ये बैलेंस का, ये जस्टिस का, ये फेयरनेस का कॉन्सेप्ट जो उनसे, यही चीज़ें हैं जो हमें से बहुत से लोग कुछ गुड डीड्स करते हैं इनके चक्कर में, ठीक है, कुछ अच्छे काम करते हैं हम लोग इनके ही सो कॉल्ड नेम्स के अंडर, लेकिन स्टिल इट्स समथिंग सुपरफिशियल। और इस वजह से फिर कुछ जो से बैड लोग हैं वो ज़्यादा एडवांटेज ले जाते हैं। खैर से सबके अपने अपने फिनोमेनाज, अपने अपने कॉन्सेप्ट्स होंगे, अपने अपने विजन्स होंगे। सो प्लीज़ अपने विजन्स पे मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। दीज आर ऑल, ये सिर्फ मेरे विजन्स थे और मेरी टीम के विजन्स थे, ठीक है। आप लोग अपने विजन्स ज़रूर शेयर करें। आप एक समरी सी ले लेते हैं। वी मेक हार्श अजम्पशंस, येस वी, हम करते हैं। वी इग्नोर फैक्ट्स, हाँ हम करते हैं। हम सच्चाइयों को, फैक्ट्स को इग्नोर करते हैं। हम सिर्फ अपनी इमोशंस की बेस पे चीज़ों को देखते हैं। वी बिलीव इन जस्टिस, येस हम बिलीव, जस्टिस पे बिलीव करके कुछ अच्छे काम भी करते हैं, कुछ बेहतर भी चीज़ें चलती हैं और कुछ बुरे काम भी होते हैं, कुछ नाइंसाफ़ियाँ भी हो जाती हैं। यहाँ पे हमें एक्सेप्टेंस चाहिए, जो चीज़ें हो सकती हैं, जो चीज़ें नहीं हो सकती, लाइक कानून साजी, अदालतें, इधर तो जस्टिस ठीक है, लेकिन पर्सनल लेवल पे अपना कंपैरिजन करके अपने साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी हमने। वी आर एम्पैथेटिक, येस दैट्स अ गुड थिंग, और हम कर सकते हैं। वी डिमांड फेयरनेस, हाँ हम फेयरनेस को डिमांड करते हैं, ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जब हम अपना कंपैरिजन करके अपनी सेल्फ स्टीम को लो करना शुरू कर दें तो ये एक बुरी चीज़ है। हमारा किसी के साथ कंपैरिजन बनता ही नहीं है। वी आर स्ट्रॉन्गर एज वुमेन, येस आई थिंक सो, एदर जेंडर दे बोथ आर स्ट्रॉन्ग। वी हेट बीइंग बोर्ड, हाँ ये तो फैक्ट है कि कोई भी इंसान बोर नहीं होना चाहता। वी सर्च फॉर बैलेंस, येस वी आर इन अ सर्च ऑफ बैलेंस, हम बैलेंस के सर्च में हैं। लेकिन ये एक ऐसी सर्च है आई थिंक सो जो हमें ज़मीन से आसमान तक ले जा सकती है। हमें बस अपनी एसेंस को पहचानने की देर है। एंड आई होप इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। थैंक यू, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।